नमस्कार, डिजाइन विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां अपने पूरे शबाब पर हैं। 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए पूरी जान, पूरी ताकत झोंक रही है सत्ता के संघर्ष में। इस सत्ता के संघर्ष में सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना है मध्य प्रदेश का किसान। कांग्रेस जहां दावा कर रही है कि उसने किसानों की कर्जा माफी की, वहीं भाजपा का यह दावा है कि किसानों को कुछ नहीं मिला। कर्जा माफी के नाम पर उनके साथ छलावा हुआ और किसानों के साथ धोखा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार हर चुनावी सभा में, हर चौपाल पर यह दावा करते हैं कि किसानों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया है तो शिवराज सिंह की सरकार ने दिया है, उनके मंत्रित्व काल में मिला है। हकीकत क्या है इस दावे की? इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार के विधायक हैं, पूर्व में राजस्व मंत्री रहे हैं। विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की है और बहुत ही डैशिंग और डेयरिंग नेता माने जाते हैं। कमल जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। कमल जी, इस वक्त जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कमलनाथ सरकार ये कहती है कि उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, लेकिन सरकार गिर गई, बाकी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाए? आप कहते हैं कि किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। हकीकत क्या है? हकीकत इस प्रदेश के हर किसान जानता है, जनता जानती है कि कांग्रेस ने, कमलनाथ ने, राहुल गांधी जी ने इस प्रदेश के किसानों को जो वचन दिया था कि 10 दिन में 2 लाख का सारा कर्जा सभी किसानों का हम माफ कर देंगे, और अगर हमारा मुख्यमंत्री अगर 10 दिन में नहीं किया तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री बदल दूंगा और 11वें दिन नया मुख्यमंत्री आपका कर्जा माफ करेगा। ये वादा किया था। लेकिन 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे कि 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ और न मुख्यमंत्री बदला गया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी को कि जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए वो काम उन्होंने किया। उन्होंने मुख्यमंत्री हटाया क्योंकि कमलनाथ ने वादे पूरे नहीं किए। मैं आपको यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ये कह रही है कि आपने विधानसभा में जवाब दिया कि किसानों का जो है कर्जा माफ हुआ और आपने विधानसभा में माना कि कमलनाथ सरकार ने नहीं। उसका जवाब दे रहा हूं मैं, और इसलिए कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के 2 घंटे के अंदर और पहला जो साइन किया था कि मध्य प्रदेश के 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है 2 लाख तक का। लेकिन 7 करोड़ रुपए उसके लिए दिए थे और कुल 6,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया। उसमें भी इन्होंने 50,000 तक के जो कर्जा माफ करने की बात कह रही कांग्रेस, उसमें इनको 50,000 किसानों के खातों में डालना था, बैंकों को देना था ताकि वो कर्जा माफ होता। इन्होंने नेशनलाइज बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो सहकारी बैंक है, नेशनलाइज बैंक ने मना कर दिया कि 50% हम नहीं लेंगे, हम क्यों वहन करें, आप करिए पूरा। तो एक भी नेशनलाइज बैंक ने माफ नहीं किया। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में जो किसानों की संस्थाएं, प्राथमिक सहकारी साख समितियां, उनको वोट भंग करके और प्रशासकों से लिखवा लिया कि 50% हम माफ करने को तैयार हैं। और इसलिए 50% हर की जगह 25% हर में दिए गए। और सारी मध्य प्रदेश की जो कोऑपरेटिव सहकारी समितियां अच्छी चल रही थी, किसानों को खाद, बीज, दवाई और बल्कि जो उनकी अंश पूंजी थी, उनका जो शेयर था वो उसमें एडजस्ट कर दिया। वो बता रहा हूं, वो पूरा अंश पूंजी भी इन्होंने खत्म कर दी और किसानों की सोसाइटियों को डिफाल्टर कर दिया। उसके कारण किसानों को एक बोरी खाद भी नहीं मिला उधार। और इसलिए छोटे किसान 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जो 75% है, 100% में से 75% किसान 5 एकड़ से नीचे हैं, 2 हेक्टेयर से कम जमीन जिन धारक है, उन सबको खाद नहीं मिला, पूरी तरह बर्बाद हो गए। 2 लाख तक के कर्ज माफ करने का आदेश होने से पूरे समाचार पत्र, टीवी चैनल ने चला दिया कि कर दिया, तो लोगों ने भरा नहीं पैसा, तो वो भी डिफॉल्टर हो गए। तो उनका बीमा भी नहीं हुआ, और बीमा की राशि मिलनी थी वो भी नहीं मिली। अब लोग चिल्ला रहे हमको नहीं मिली, इनको मिली, तो बीमा हुआ ही नहीं तो कहां से मिलेगी। तो ये पाप किया कमलनाथ ने, किसानों की संस्थाओं को बर्बाद करके, किसानों को धोखा देकर। और इसलिए पूरे प्रदेश की जनता और किसान कांग्रेस के और कमलनाथ के खिलाफ है। आप क्या कर रहे हैं? ये चलिए कमलनाथ का कब तक, आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है किसानों के लिए? जैसे ही शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने 23 मार्च को, 1 सप्ताह के अंदर 29 मार्च को उन्होंने 2200 करोड़ रुपया 18 का बीमा, खरीफ का और रबी का, जो प्रीमियम
प्रदेश सरकार को बीमा कंपनी में जमा करना था वो इन्होंने नहीं की थी 15 महीने तक, जबकि 18 का बीमा 19 मार्च के पहले मिल जाना था, 19 का बीमा मार्च के पहले मिल जाना था, लेकिन दोनों साल का बीमा इन्होंने नहीं दिया। शिवराज जी ने 2200 करोड़ जमा करके 3100 करोड़ 22 लाख किसानों को दिए। उसके बाद 19 के बीमे के पैसे जमा किए, 4688 करोड़ हमने वो दिए, और 4688 यानी 4700 करोड़ और 3100 करोड़, करीब 4800 करोड़ रुपया से 5000 करोड़ से ज्यादा हम 6000 करोड़ के आसपास वो दे चुके हैं। उसके अलावा किसानों को 6000 2-2000 करके किस्त हर किसान को केंद्र प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि में डाला। शिवराज सिंह जी ने 4000 और मिला है, यानी 1 एकड़, आधा एकड़, 5 एकड़ का भी किसान है उसको भी 10-10 हजार रुपए मिलेंगे हर साल मिलेंगे। इस प्रकार अभी तक 6 माह के अंदर हमने 22,000 करोड़ से अधिक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों के खातों में हम दे चुके हैं। और किसानों का चना, सरसों, मसूर, गेहूं 129 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद के हमने 25,000 करोड़ रुपए किसानों के उसमें डाले। हमने चना जो 15 कुंटल प्रति हेक्टर खरीद रहे थे कमलनाथ जी, हमने 20 कुंटल किया। सरसों जो 13 कुंटल खरीद रहे थे 20 के, उससे 1000 करोड़ से अधिक का फायदा किसानों को कराया। अभी इस साल फसल खराब हो गई, किसान कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे उनके सचिन यादव, एक दिन कहीं किसान के खेत में गांव में नहीं गए देखने की फसल खराब हुई कि क्या नुकसान हुआ। लेकिन जैसे ही फसल इस बार खराब हुई, हमको सूचना मिली, मैं तत्काल किसानों के खेतों में गया। भोपाल जिला, सीहोर जिला, देवास जिला, खंडवा जिला, हरदा जिला, होशंगाबाद जिला, भोपाल, विदिशा, रायसेन, मुख्यमंत्री जी गए और हमने अधिकारियों को निर्देशित किया, कलेक्टर को, डीडीए को, कि सब जाके खेतों में सर्वे करें, पटवारी से लेकर आरआई पटवारी सब जाके वीडियोग्राफी करा के करें, किसानों का पंचनामा बनाया, पंचायत में लगाए, ताकि किसान को एक किसान को उसकी क्षति की पूर्ति कर सके। आरबीसी 6-4 में हम अभी 4000 करोड़ से ज्यादा किसानों को देने वाले, हर किसान की जो फसल का नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। फसल बीमा 31 जुलाई लास्ट डेट थी, 25 लाख किसानों का बीमा हुआ था जो रेगुलर किसान थे, जिन्होंने केसीसी लिया था, उनकी किस्त कट गई थी बैंक से। लेकिन बाकी किसान जो डिफॉल्टर हो गए थे और जिनको आवश्यकता थी फसल की बीमा की, उनका एक का बीमा नहीं हुआ था। हमने 1 महीना तारीख बढ़वाई। रविवार के दिन भी हमने, आजाद भारत में 73 साल में कभी किसानों के लिए रविवार को बैंक नहीं खुला, लेकिन हमने बैंक खुलवाई रविवार को और किसानों का बीमा कराया, जिससे 45 लाख से अधिक किसानों का बीमा हो गया है। तो बीमा से भी क्षतिपूर्ति मिलेगी, करीब 10,000 करोड़ अभी किसानों को और देंगे। और कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया, हम किसानों को संबल दे रहे हैं, हम स्वाभिमानी स्वावलंबी बना रहे हैं, हर पल किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। ये जो नया बिल आया है, हाँ। कांग्रेस इस बिल के बारे में कह रही है कि ये बिल जो है ये व्यापारियों को सौंपने वाली बात है, अब किसान को इसमें कोई लाभ नहीं होगा। आप कहते हैं कि हमने ये मंडी कहीं भी किसान बेच सकता है, उसकी खुलेआम कर सकता है। अब इस बिल को लेकर आपका जो 23 साल पुराना आपका साथी था शिरोमणि अकाली दल पंजाब में, वो नाराज है, जिस सहयोगी दल जो दुष्यंत की पार्टी है हरियाणा में, जनता पार्टी, वो आपसे नाराज है। तो किसान, आप कह रहे हैं कि हम किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं, मुझे समझाइए कि नए बिल से किसानों की आय कैसे बढ़ेगी। देखिए, कांग्रेस को तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं किसानों के बारे में बात करने का। कांग्रेस जब सरकार में रही 50 साल तक 18% ब्याज पर ऋण देती थी। अगर किसान की किसी साल फसल खराब होगी तो न तो कोई आरबीसी में राशि मिलती थी, न बीमा से राशि मिलती थी, न केसीसी होता था। 5 रुपए 10 रुपए सैकड़े से ब्याज से ऋण लेता था किसान, और उसकी जमीन बिल नहीं भरने से जमीन नीलाम हो जाती थी। भाजपा की सरकार आई, शिवराज सिंह जी ने सबसे पहला काम किया, किसी भी किसान की कर्ज के कारण जमीन नीलाम नहीं होगी। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि मैं 2022 तक किसान की आय 2 गुना करूंगा, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसलिए जो नया एक्ट आया है, जो लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुआ बहुमत से, ये एक्ट किसानों के, अब मजबूर नहीं रहेगा किसान, अब मजबूत बनेगा। क्योंकि अभी तक किसान कहीं भी बेच सकता है। अभी तक किसान की, मैं किसान हूं पहले, बाद में मंत्री हूं मैं। मेरी किसानों की जब खरीफ और रबी की फसल आती है तब एक साथ आती है, और किसान को खाद बीज दवाई को उधार देना है, इसलिए वो आता है, जैसी फसल आई मंडी में ले जाता है, मंडी में बूम आ जाता है, क्षमता से कई गुना ज्यादा माल आता है, और इसलिए मांग कम हो जाती है, पूर्ति ज्यादा होती है तो भाव कम होते हैं, कोई बोली लगाने वाला नहीं रहता है। किसान अगर किराए का ट्रैक्टर लेके गया, 8-8 दिन मंडी में खड़ा रहा, तो किराया इतना हो जाता है जितना पैसा नहीं मिलता है, और इसलिए किसान लूटता था, औने पौने भाव पे बेचने के लिए मजबूर होता था। और इसलिए मोदी जी ने किसान को मजबूत करने के लिए एक लाए, मंडी में भी मंडियां रहेगी। हम मंडियों को मध्य प्रदेश में
स्मार्ट मंडी बना रहे हैं, हर सुविधा किसान को देंगे, किसान को अभी आपने खाद मंडी बीज शुल्क दवाई भी कम किया है। बता रहा हूं मैं आपको, सब करेंगे। उसके अलावा किसान के खेत से भी फसल बिक सकती है। चलो मैं किसान हूं, 1975 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य, सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी भी होगी, लेकिन मुझे मंडी में 1975 से कम मिल रहा है या 2000 मिल रहा है, और 1975 और घर से मेरा 2100 बिक रहा है, तो मैं घर से क्यों ना बेचूं? और आप व्यापारी क्यों नहीं खरीद सकते घर से? और इसलिए किसान का ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचेगा, समय बचेगा और उसको रेट मिलेंगे। और इसलिए किसान के खेत से, खलियान से, घर से, मंडी से, समर्थन मूल्य से, जहां किसान को ज्यादा दाम मिलेगा वहां किसान बेच सकता है। स्वतंत्रता दी है और लाइसेंस की भी फ्री किया है, और टैक्स भी हमने फ्री कर दिया, कोई टैक्स नहीं लगेगा बाहर। और इसलिए व्यापारी बढ़ेंगे। अभी एक मंडी इंदौर है, 100 व्यापारी हैं, माल 10,000 कुंटल खरीदने की क्षमता है, माल आ गया 20,000 कुंटल, बोली नहीं लगती थी। लेकिन अब 100 की जगह हजारों व्यापारी हो जाएंगे, जो भी पैन कार्ड धारी वो खरीद सकता है। और इसलिए इस व्यवसाय के अंदर कृषि के आधारित लोग इसमें उद्योग में ज्यादा आएंगे, व्यापार में, और उससे प्रतिस्पर्धा होगी, किसान को रेट मिलेगा। जो मेहनत करता है उसको तो कुछ नहीं मिलता था और बिचौलिए कमाते थे। मोदी जी का उद्देश्य है बिचौलिए हटाना और किसान को सीधा लाभ पहुंचाना। कमल भाई, अभी मंडी शुल्कों को लेकर बहुत व्यापारी हड़ताल पे थे। अब आपने चुनाव के मध्य, क्योंकि व्यापारी जो है वो आपका वोट बैंक है, पुराना वोट बैंक है भाजपा का, अब व्यापारियों में नाराजगी थी सरकार को लेकर, आपने चुनाव में लाभ लेने के लिए, क्योंकि 28 जगह पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपने ये मंडी शुल्क अब 0.50 कर दिया। नहीं, उसका कारण यह है कि जब मंडी के बाहर मोदी जी ने जो नया मॉडल एक्ट आया है, उसके अंदर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1 रुपया का भी, 1 पैसा भी। किसान के खेत से खरीदेगा तो पैसा नहीं लगेगा, व्यापारी को घर से खरीदेगा। ये मंडी है, मंडी के बाहर खरीदता तो 1 रुपया नहीं लग रहा है, और मंडी के अंदर खरीदता तो पैसा लग रहा है, तो मंडी में कौन आएगा? तो ये किसान और व्यापारी और मंडी तीनों के हित में है, और इसलिए उसमें तो करना ही था। पूरे देश के अंदर सबने किया, कोई हमारे यहाँ चुनाव इसलिए नहीं किया। हर राज्य ने टैक्स कम करा, क्योंकि मंडी को, अगर मंडी में किसान, अरे बाहर जब किसान को ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो मंडी में क्यों आएगा, और मंडी के व्यापारी क्या करेंगे? और इसलिए मंडियां रहेगी, और इसलिए मंडी का टैक्स हमने नॉमिनल किया है, युक्तियुक्तकरण किया है। जो 1 रुपये 70 पैसे प्रति कुंटल लगता था, अब चने का भाव हो गया 5100 रुपए, और 170 के हिसाब से कितना हो जाता है? 80-90 रुपए कुंटल, और बाहर कुछ भी नहीं। और इसलिए हमने 50 पैसे किया। ये कोई चुनाव के कारण नहीं किया, ये तो पूरे आवश्यकता है, समय की मांग है। और मंडियों को भी जिंदा रखना है, किसानों को सुविधा देना है, व्यापारी खरीदेंगे, व्यापारी जिंदा रहेंगे जब तो किसान का माल खरीदेंगे, नहीं तो खरीदेगा कौन? मैंने कहा ना, व्यापारी कम पड़ जाते थे, वो माल ज्यादा होता था, और इसलिए किसानों को भाव नहीं मिलता, इसलिए व्यापारी भी बढ़ाए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाई। दूसरा, मोदी जी ने एक सबसे बड़ा काम किया, 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उन्हें स्वीकृत किया है कोरोना के संकट के समय। अब तक सिर्फ शहरी क्षेत्र के अंदर उद्योग व्यवसाय धंधे होते थे, कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, अब कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा काम किया उन्होंने, कृषि उत्पादक समूह FPO, किसानों के समूह बनेंगे। एक समूह के अंदर 300 कम से कम किसान रहेंगे, और अधिक से अधिक 3000 हो सकते हैं। और इस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक में हम 2 समूह बनाएंगे मिनिमम अभी, और उन समूह को ट्रेन करेंगे। किसान खेती भी करेगा, किसान ग्रेडिंग भी करेगा, सॉर्टिंग भी करेगा, और खुद माल पैकिंग करके और निर्यात का लाइसेंस लेगा, निर्यात भी करेगा। और मैंने अभी एक उदाहरण देना चाहता हूं, अभी कोरोना के संकट के समय मैंने एपीडा के माध्यम से एक्सपोर्टर जो है, भारत के वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं, जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, उनसे चर्चा की कि आप टमाटर और प्याज क्या रेट में खरीदते हो, निर्यात करते हो? तो उन्होंने कहा 30 रुपए किलो टमाटर प्याज और 40 रुपए किलो हम टमाटर खरीद रहे हैं। जबकि उस समय बाजार में हमारा इंदौर में 2 रुपए प्याज और 4 रुपए टमाटर बिक रहा था। किसान मेहनत करता है, रात दिन पैदा करता है किसान, टमाटर प्याज सब्जियां, फायदा लेते हैं बिचौलिए 4 रुपए के 40 रुपए 30 रुपए में बेचते हैं। अब किसान को ट्रेंड करके किसान को इतनी सुविधा देंगे, उसको वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, ये सब वो डाल सकेगा। क्योंकि मोदी जी ने एक और काम किया है, देश में शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी लेकिन ग्रामीण की नहीं थी। अब प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी की भी वैल्यू होगी, और इसलिए अब किसान अपनी प्रॉपर्टी गारंटी में रख के वेयर हाउस के लिए लोन लेगा, उसको सब्सिडी मिलेगी। कोल्ड स्टोरेज पे 50% सब्सिडी है, 5 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज बनता है, 2.5 करोड़ की सब्सिडी एक किसान को नहीं मिली आज तक आजाद भारत में 73 साल में, लेकिन अब शुरू होगी। अब गांव के और किसानों के विकास के द्वार मोदी जी ने खोले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने खोले। अब गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। अब किसान मजबूर नहीं मजबूत होगा, और जब गांव और किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। मुझे बताइए, मजबूत होगा तो क्या मजबूत करने के लिए किसान को आप जो
कमलनाथ जी जितना भी कर्जा माफ कर गए, 50,000 कर गए, 25,000 कर गए, जो भी कर गए, आपने विधानसभा में वो आंकड़े दिए हैं, विधानसभा में आपने बताया है, वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जो 2 लाख वाले जो हैं या 50,000 से ऊपर वाले जो किसान हैं जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव के बाद भी अगर आपकी सरकार रहती है तो क्या आप किसानों का जो बाकी के किसान हैं जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ, 2 लाख वालों उनका किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आपकी सरकार माफ करेगी? मैं हाँ बिल्कुल स्पष्ट जवाब चाहता हूं। जी आप सुनिए, मैं स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। कमलनाथ जी ने यह कहा कि 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है, अल्पकालीन ऋण कर दिया उन्होंने। नहीं किया तो कमलनाथ जी ने धोखा किया है, विश्वासघात किया, मान लिया। और इसलिए किसानों से हमने आह्वान किया है कि कमलनाथ जी और राहुल गांधी की FIR कराइए 120 भी और 420 में धोखाधड़ी में। एक दूसरा, इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक प्रमाण पत्र दे दिए लेकिन बैंक में पैसा नहीं दिया। वो पैसा भी अभी कृषि विभाग के माध्यम से हमने बजट में प्रावधान किया है 2000 करोड़ को, 800 करोड़ रुपए हमने कोऑपरेटिव बैंक को दिए ताकि कोऑपरेटिव बैंक खाद बीज देने की स्थिति में आ जाए। डिफॉल्टर कर दिया है तो हमने तो सहायता कर रहे हैं जितना हो सकता है, लेकिन किसानों को ऋण माफ करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, कांग्रेस ने किया था। नहीं किया। आप करेंगे क्या ये 3 साल में? हम कह रहे ना, किसानों को इन्होंने बीमा नहीं दिया 18 का 19 का, हमने बीमा 18 का भी दिया, खरीफ रबी का दिया, 19 का दिया, 20 का दे रहे हैं। हमने बीमे की तारीख बढ़वाई, रविवार को बैंक खुलवाई। 45 लाख 20 लाख किसान जो डिफॉल्टर हो गए थे इनके कर्मों के कारण, कुकर्मों के कारण, उन किसानों को हमने संबल दिया, उनका बीमा कराया ताकि उनकी क्षति की पूर्ति हो जाए। RBC 6-4 प्राकृतिक आपदा आने पर हमने सर्वे कराया समय पे, और ये पहला साल है जहां कहीं किसान ने आंदोलन नहीं किया, विरोधी पार्टियों को मौका नहीं दिया। मुख्यमंत्री शिवराज जी और कृषि मंत्री कमल पटेल, चूंकि हम पहले किसान है बाद में मंत्री मुख्यमंत्री हैं, हम किसानों के खेतों में जाके अधिकारियों को लगाया और निष्पक्ष सर्वे कराया और 100% किसानों को RBC 6-4 में राहत देंगे और बीमा भी दिलाएंगे। सोयाबीन खराब हो गई, हाँ पूरा RBC 6-4 में 4,000 में पड़ा रहा, पानी गिर गया, सड़ गया, सबको 4,000 करोड़ से अधिक स्वीकृत हो गया है। वो चुनाव आचार संहिता का रुका उसके बाद देंगे और बीमा भी दिलाएंगे ताकि जितना नुकसान हुआ इस साल किसानों को उसकी 100% पूर्ति करके हम देंगे। 28 विधानसभा में उपचुनाव, और इसलिए हम कह रहे हैं ना कि किसान को हम संबल देते हैं, हर जगह सहयोग कर रहे हैं। 28 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, ये ज्यादातर ग्रामीण इलाके हैं, किसान इसमें केंद्र बिंदु में है, किसान ही आपका मतदाता है। और इस समय में ये जो 28 चुनाव हो रहे हैं, इसमें 25 तो वो लोग हैं जो आपके यहाँ दल बदल करके आए हैं, उनको लेके एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, बड़ी नाराजगी है क्षेत्र में। उनको कहा जा रहा है कि गद्दार हैं, बिकाऊ हैं। कांग्रेस ने भी नारा दिया है, बिकाऊ बनाम टिकाऊ। क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या रहेगा? देखिए, ये जनता सब जानती है कि कमलनाथ ने धोखा दिया, राहुल गांधी ने धोखा दिया। राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में मुख्यमंत्री हटा दूंगा अगर नहीं किया तो राहुल गांधी तो नहीं हटा पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ जी को 10 बार आगाह किया, कई बार, कि आपने जो वादे किए, अपन ने जो वादे किए पूरे करिए। तो कमलनाथ जी ने क्या उत्तर दिया? बोले वादे कोई पूरे करने के लिए होते कि कांग्रेस ने कौन से वादे पूरे किए? इंदिरा जी ने कौन सी गरीबी हटा दी थी? कितनी बार चुनाव लड़े? मुझे मजे मारो सत्ता में, उन्होंने कहा मजे मारने के लिए नहीं आए। और इसलिए जो सच्चे सेवक थे उन्होंने कांग्रेस जनता को जो धोखा दिया, किसानों को, उनको धक्का दिया और अपना मंत्री पद त्यागा, अपना विधायक पद से इस्तीफा, दल बदल नहीं किया, इस्तीफा दिया है, मंत्री पद छोड़ा है, विधायक पद छोड़ा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को का और मैं 6 मंत्री 22 विधायकों का सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे प्रदेश के किसान अभिनंदन कर रहे, जनता अभिनंदन कर रही है कि ये सच्चे नेता है जिनने सत्ता को ठोकर मारकर रोड पे आए हैं, सड़क पे जनता के पीछे फिर से जनादेश प्राप्त करने के लिए। और भाजपा में वो इसलिए शामिल हुए कि कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, थूक के चाट लेती है, या राहुल गांधी हो चाहे कमलनाथ हो। और शिवराज सिंह चौहान या मोदी जी हो, जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो करके दिखाते हैं और इसलिए भाजपा में शामिल हुए, भाजपा की सरकार बनी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये 6 मंत्री 22 विधायक इस्तीफा नहीं देते तो शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं होते। शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो न तो 18 का बीमा मिलता, न 19 का बीमा मिलता, न 20 का बीमा होता, न RBC में मिलता, न ये 4,000 6,000 मिलते हैं। हजारों करोड़ जो गरीब किसानों को और प्रदेश के विकास हो रहा है, ये नहीं हुआ होता। सिर्फ आईफा होता, हीरोइन के साथ फोटो खिंचाने का समय कमलनाथ जी के पास है, लेकिन किसानों के खेत में फसल देखने का समय नहीं है। हमने खूब बोला, शिवराज जी बोलते थे, हम बोलते थे कि जाइए, कमल पटेल जी के पास नहीं था। कमल पटेल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता
जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो दरी आजम बिछाता है, जो एक अलग विचारधारा, एक अलग स्वरूप का कार्यकर्ता है, वो इन 25 लोगों को कैसे झेलेगा, कैसे स्वीकार करेगा। और देखिए, दीपक जोशी नाराज हैं, मुदित सेजवार नाराज है, गौरीशंकर सेजवार नाराज हैं, जगह जगह से खबर आ रही है तेज सिंह सेंधव नाराज हैं। तो ये सारे लोग जो नाराज हैं, मंजू दादू नाराज है नेपा नगर में, और वहां पर रुस्तम सिंह नाराज है मुरैना में, ओपीएस के खिलाफ माहौल है, गिरिराज दंडोतिया के खिलाफ माहौल है। मुन्ना, आपके यहाँ के लोग छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। सचिन तोमर चले गए, आपके यहाँ के वो लोग, सूबेदार सिंह चले गए जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, अजब सिंह चले गए। ये हालत कार्यकर्ता कैसे इनको पचा पाएगा? जिनको कल तक आप खुद जिनके खिलाफ आरोप लगाते थे, प्रभात झा कहते थे कि सबसे बड़ा भूमाफिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज आप कहते हो ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत अच्छा आदमी। ये कैसे गले उतरेगी ये बात? नहीं, गले उतर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है, एक परिवार आधारित पार्टी है। उनके लिए देश कहीं भी जाए, पार्टी कहीं भी डूबे, लेकिन वो पप्पू को ही बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति। हम विचारधारा के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, नेता आधारित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से, शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने से बहुत खुश है, प्रसन्न है। अभी आज ही मैं कार्यकर्ता सम्मेलन में आया था, हजारों कार्यकर्ता आए थे और सबने संकल्प लिया कि हम जिताएंगे भारतीय जनता पार्टी। पर आपको संकल्प दिलाने की नौबत क्यों पड़ रही है अपने कार्यकर्ता? कहीं ना कहीं आपको खुद का अपने कार्यकर्ता विश्वास नहीं, सुनिए, आपको भी लगता है कि हमारा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दाव ना कर दे, दीपक जोशी दाव ना कर दे। नेता भारतीय जनता पार्टी में, नेता अगर जाता पार्टी छोड़ के भाजपा में, कोई असर नहीं पड़ता। कांग्रेस में जरूर असर पड़ता है, भाजपा में नहीं पड़ता, क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी विचारधारा के लिए काम करते हैं। उनको समझा लिया आपने? सब समझ गए, सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं पार्टी का। पार्टी के पीछे सेजवार, गौरीशंकर सेजवार, मंजू दादू, सब टोटल काम कर रहे हैं पार्टी का। आप देखिए, मैं आज फिर कह रहा हूं, मैंने लोकसभा चुनाव के पहले शोभा ओझा ने कहा था कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने कहा था कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने बलि का बकरा बनाया है, इसकी तो जमानत जब्त होगी, लेकिन भाजपा 300 से ऊपर सीट जीतेगी। तो मैंने कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, भाजपा का हूँ। मैंने कहा मैं रिजल्ट आएगा 29 तारीख को, मैं आपके बीच में आऊंगा। और उस दिन हुआ कि 300 की जगह 303 सीटें आई। आज फिर मैं आपके सामने कह रहा हूँ, और चुनाव का रिजल्ट आगे जब बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के 28 प्रत्याशी कमल के फूल खिलेंगे, जीतेंगे। और शिवराज सिंह चौहान परमानेंट मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहेंगे, क्योंकि वो गांव गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, युवाओं के हृदय सम्राट है, और गरीबों के मसीहा मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बना रहे हैं। ये तो भूल, इसलिए बच्चों के मामा, बच्चों के मामा नहीं, सबके मामा हो गए वो। और इसलिए उन्होंने दिल जीता है, विश्वास जीता और विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज जी ने, मोदी जी ने। और इसलिए 15 महीने में, मैं कमलनाथ के बता रहा हूँ, दिग्विजय सिंह ने 10 साल में मध्य प्रदेश को बंटाढार किया था, बर्बाद किया था, लेकिन कमलनाथ ने 15 महीने में कर दिया। और इसलिए आप कभी भी कांग्रेस के धोखे में आने वाले नहीं है जनता। पटेल की पहचान, धोखा देके एक बार जीत सकते हो, दोबारा नहीं। कमल पटेल की पहचान अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध करने की रही है। रेत नीति पर आपने विरोध किया, अवैध उत्खनन पर आपने विरोध किया। नर्मदा का जो अवैध उत्खनन होता था, सबसे पहले आपने मध्य प्रदेश में मामला उठाया, आपकी सरकार थी, शिवराज जी की सरकार थी, आप खुद गए, पोकलेन जब्त किया, आपने कार्रवाई की, कलेक्टर और एसपी के तबादले करवाए, शिवराज के सामने आप उस मामले में अड़े। आज भी आपने कहा था कि अगर मशीनों से नर्मदा में उत्खनन होगा तो आप कार्रवाई करेंगे। आज भी नेमावर में परम एजेंसी द्वारा मशीनों से अवैध उत्खनन किया जाता था, जबकि ग्रीन बेल्ट ने, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंद कर दिया था। बरसात के दौरान कार्रवाई बंद हो गई थी, उसके बावजूद भी अवैध उत्खनन होता रहा, आपकी सरकार नहीं रोक पाई। नहीं, बिल्कुल नहीं है कहीं अवैध खनन। मैं बता रहा हूँ, हरदा, हंडिया, होशंगाबाद से लेकर आप कहीं भी नेमावर में, मैं पर्टिकुलर आपको आपने जानकारी में लाया। मैं कल ही कलेक्टर से, अभी भी कलेक्टर से बात करता हूं, और अगर कहीं मशीन चल रही होगी जब्त कराएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। कहीं भी गलत काम होता होगा, गलत काम तो हो सकते हैं, लेकिन जानकारी में आने के बाद में उसको रुकवाएंगे। जो अधिकारी मिले हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मंत्री होने के बावजूद भी आप अवैध उत्खनन के लिए वैसे ही लड़ेंगे जैसे पहले लड़ते थे? बिल्कुल, अब तो आदेश देने की जरूरत है, अब तो कलेक्टर को सीधे फोन करेंगे, तत्काल रुकेंगे, नहीं तो कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, आपने कहा था कि जिस भी क्षेत्र में अगर मशीनों से नर्मदा माई की खुदाई होगी तो वहाँ कलेक्टर एसपी नहीं रहेगा। ये आपका स्टेटमेंट है? अभी भी नहीं रहेगा। आप उस पर कायम है? बिल्कुल कायम है, हमेशा कायम रहेंगे। जो हम कहते हैं वो करते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं।
तो आपको ये पूरा विश्वास है कि 28 सीट जीत जाएंगे? 28 के 28 जीतेंगे और जनता जिताएगी। ये चुनावी शगुफा है कमल भाई कि 28 के 28 जीतेगा। आप थोड़ा सा वाजिब लगाइए, कहां तक कितना जीत पाएंगे, थोड़ा वाजिब लगाएं। कितनी सीट पे आपको लग रहा है? आप तो सब जगह मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छा बताओ कांग्रेस को वोट क्यों देंगे लोग? धोखा, देखो धोखा एक बार खा सकता था, वो इन्हें किसानों को धोखा दिया, इन्होंने महिलाओं को धोखा दिया, इन्होंने युवाओं को धोखा दिया, इन्होंने बुजुर्गों को धोखा दिया, इन्होंने दिव्यांगों को धोखा दिया, इन्होंने दैनिक वेतन भोगियों को धोखा दिया। सबसे कहा था कि वचन दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं। अब इन पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है और कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म। अब राहुल गांधी किस मुंह से कहेंगे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे? कांग्रेसी किस मुंह से कहेंगे? अभी आने दो, चुनाव में कांग्रेसियों को भगाएंगे किसान, महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, कोई भी इनको पनाह नहीं देगा। सिर्फ कांग्रेसी जो है वही वोट देंगे, इसके अलावा जनता वोट देने वाली नहीं है। कमल पटेल जी, कृषि मंत्री के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या है? ये चुनाव खत्म हो जाएंगे और आप कह ही रहे हैं कि शिवराज जी परमानेंट मुख्यमंत्री बनने वाले, स्थायित्व के साथ मुख्यमंत्री। जब आप 28 जीत जाएंगे तो कमल छाप बहुमत हो जाएगा पूरा। तो क्या एक कृषि मंत्री के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, मैं पहले किसान हूँ, बाद में कृषि मंत्री हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता है किसान, और इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जिस दिन मैं मंत्री बना और मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया, मैंने 24 घंटे के अंदर किसानों का मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटों पर तोल होना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कांटे का पेमेंट कर दिया। उसके बावजूद भी जब व्यापारी बिल बनाता था तो तुलाई और हम्माली का पैसा काटता था, 10 रुपए सैकड़ा, 8 रुपए सैकड़ा, जबकि कुंटल के हिसाब से काटता था। जबकि एक बार वो पेमेंट दे चुका है, ये अवैध करना हो रहा था। 200 करोड़ रुपए हर साल वसूले जा रहे थे। मैंने 24 घंटे के अंदर एमडी को, अधिकारियों को बुला के निर्देश दिए कि ये बंद करो, नहीं तो मैं तुमदार सबके खिलाफ FIR कराऊंगा, मंत्री होके। मैंने कहा मैं मंडी करी अधिकारियों के खिलाफ भी करूंगा, व्यापारियों के भी, हम्मालों के, और जो अवैध वसूली कर रहे हैं। और 24 घंटे के अंदर मैंने बंद कराया, उससे 200 करोड़ रुपए किसान का बचा। एक दूसरा, जो घर से पर्ची देकर सौदा पर्ची से खरीदी हो रही थी, वहां भी बगैर हम्माल तुलावटी के अब किसान अपने घर से हम्माल, खुद के हम्माल लगाता था। इलेक्ट्रॉनिक कांटे में जो खरीदार था उसके यहाँ तोल होता था, लेकिन सिर्फ दस्तखत करने के तुलावटी पैसा लेते थे, वो बंद करवाया। हमने जो 15 कुंटल खरीद रहे थे, कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल किया, पूरे प्रदेश में 15, हमने पूरे प्रदेश में 20 किए। उससे हजारों करोड़ का किसानों को फायदा हुआ। हमने बीमा की 1 महीना तारीख बढ़ाई, पूरे देश में 31 जुलाई लास्ट डेट थी। आपने बता दिया। हमारी प्राथमिकता बता रहा हूँ, किसान, हमारी प्राथमिकता किसान का कल्याण और कृषि का विकास। और अब हम बता रहे हैं, मैं इन मंडियों को कांग्रेसी कह रहे बंद हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मंडी है मध्य प्रदेश में, और स्मार्ट मंडी बनाएंगे जहाँ किसान के साथ न्याय होगा, पारदर्शिता होगी। दूसरा, नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाइयाँ किसानों को बर्बाद कर रही हैं, उसमें इंदौर उसका हब है। हमने उसकी कमर तोड़ने का प्रयास किया है। हमने यहाँ नकली खाद भी दवाई वालों के यहाँ छापे डलवाए, सैंपलिंग करवाई और FIR भी कराई, निलंबित भी किए, लाइसेंस निरस्त भी किए और रासुका भी लगवाई है। उसके कारण कुछ हड़कंप मचा है, लेकिन पूरी तरह से अभी रोक नहीं लगी है। और इसलिए हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगले बार हम मंडी के अंदर ही स्मार्ट मंडी बनाएंगे, गोडाउन बनाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को जगह देंगे, मंडी के अंदर ही किसान को बीज, खाद और दवाइयाँ अच्छा मिले, गुणवत्ता युक्त। उसकी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग की मशीनें वहाँ हो, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज हो, ताकि किसान को अपनी माल का पूरा रखने की सुरक्षा हो। किसान तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने किसानों के हित और किसानों को अडानी और अंबानी के हाथों में बेच दिया। गलत। किसान को कोई नहीं खरीद सकता, कांग्रेस नहीं खरीद पाई 50 साल में, 70 कहां से खरीद लेंगे? किसान को सिर्फ लालच दिया था पिछली बार, धोखे में आ गया था, अब कभी नहीं आने वाला। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। किसान की आय दोगुना करने का कहा तो करेंगे। देखिए, जो काम 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश के विकास होगा, लेकिन गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा कुछ नहीं था। सब कुछ भाजपा ने किया। मोदी जी ने गांव के जमीनों का मालिकाना हक दे दिया, आबादी का। 24 अप्रैल 2020 को आजादी दिलाई है गांव को, और अब गांव के विकास के द्वार खोले हैं। और इसी प्रकार किसान को भी आजाद किया है। किसान की मर्जी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट खेती करे, जैसे आप किसान हो या मैं किसान हूं, आप व्यापारी, आप मेरे पास आते हैं, कमल पटेल जी आपकी हम प्रति एकड़, आप जमीन में ये गेहूं बोइए, मेरा कंपनी का बीज बोइए, आपको हम ये मिर्ची का भाव 4 रुपए भी था और 40 भी हो गया। आप कहते हैं हम आपको 30 रुपए कुंटल, 30 रुपए किलो हम खरीदेंगे, और मुझे लागत खर्च मिला के 10 रुपए पड़ रही है, तो 20 रुपए मुझे फायदा है। मुझे लगता है कि 1 एकड़ में 2 लाख रुपए कमा सकता हूं, मैं आपसे एग्रीमेंट कर लूंगा।
और एग्रीमेंट भी कैसा होगा दोनों पक्ष के बीच कि 30 रुपए से कम अगर होगा, 10 रुपए भी बिकी तो 30 रुपए देने पड़ेंगे आपको, लेकिन 40 रुपए होगा तो मेरी मर्जी मैं बाजार में बेच दूंगा, 31 भी होगा तो मैं बेच सकता हूँ, 30 तक आप खरीदोगे। तो ये किसान के हित में है कि व्यापारी के हित में? जो भी निर्णय लिए मोदी जी ने किसानों को आपने कहा मंडी बनाएंगे, ये मंडी बनाएंगे, स्मार्ट मंडी बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली है साहब, पैसे तो है नहीं आप लोगों के पास। 1000 करोड़ रुपए भी आप उधार लेने जा रहे हैं। नहीं, किसानों के लिए पैसे की कोई कमी, हमारी जो मंडी है, सुनिए, आप 6 महीने में कितने 1000 करोड़ रुपए बाजार से उधार उठा चुके हो? हमने 22,000 करोड़ किसानों को दिया है। उठाया कितना बाजार से ऋण? देखो, किसानों के लिए और देश के लिए विकास के लिए ऋण भी लेना पड़ेगा तो लेंगे, क्योंकि उससे किसानों का भला होगा, आमदनी बढ़ेगी। हमारी जो मंडियां हैं, जैसे इंदौर मंडी है, प्राइम लोकेशन पे है, हम यहाँ पीपीपी मोड पे काम कराएंगे, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और मार्केट, और कंपनियों को कहेंगे, जब कंपनियों को माल, हम तो किसानों को मिलिट्री में, देखिए देश की सुरक्षा के लिए मिलिट्री पे खर्च होता है कि नहीं होता खर्च? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते, क्यों करते हैं? देश की सुरक्षा के लिए। और मिलिट्री के जवानों को क्या करती है मिलिट्री? 10% सस्ता देती है, ओरिजिनल चीज मिलती है मिलिट्री के अंदर, उनके जो शॉप होते हैं। हमारे मंडियों के अंदर भी हम किसानों को खाद, बीज, दवाई अच्छी गुणवत्ता की देंगे, 100% शुद्ध, और 10% सस्ता देंगे, उसको स्मार्ट कार्ड देंगे। कृषि सुपरमार्केट बनाएंगे, किसान मॉल रहेंगे, किसान भी सम्मान के साथ मॉल में जाकर अपना चीज खरीद के लाएगा, और ये जो बाजार में लूट होती है उसके साथ वो नहीं होगी। और इसलिए किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, और इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता किसान माल में खटिया पे बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाएगा। किसान माल में खटिया पे बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाएगा। नहीं, हुक्का तो छुड़वा रहे हैं, अब किसान भी जागरूक हो गए, हुक्का के जमाने गए, अब किसान के लड़के भी पढ़े लिखे हो गए, किसान के बेटे भी मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो गए। तो अब किसानों का समय आया। 50 साल तक कांग्रेस ने गरीबों के नाम पर, किसानों के नाम पर राज किया, गांधी के नाम पर राज किया, लेकिन न तो गांधी के विचार को अपनाया, न किसान ने गरीब की चिंता की, खुद की चिंता की, और इसलिए सिर्फ मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति बने। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब आम आदमी और आम किसान करोड़पति और अरबपति बनेगा। बहुत धन्यवाद कमल पटेल का। आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और डायनामिक लीडर कमल पटेल को, जो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार का पूरा फोकस, पूरा केंद्र में उसके किसान हैं। वो मजबूत किसान चाहता है, मजबूर किसान नहीं। और मजबूत किसान बनाने के लिए किसानों की न केवल आय दोगुनी की जा रही है केंद्र सरकार के साथ मिलकर, बल्कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतरीन सुविधाएं और बेहतर कृषि उपज मंडी देने की कोशिश की जा रही है। वो हर काम किसानों के लिए किया जाएगा जो किसानों के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी हुई तो उनका कर्जा भी माफ़ होगा, ज़रूरत हुई तो उनको फसल बीमा भी दिलाया जाएगा, और किसान का एक एक अन्न का दाना खरीदा जाएगा, और जो अनाज या सोयाबीन खराब हो गया है उसका पूरा मुआवजा दिलाया जाएगा। कमल पटेल के पास एक लंबी फहरिस्त है जो उन्होंने किसानों के लिए किया है। हजारों करोड़ों के वो हिसाब उंगलियों पर गिना देते हैं कि 6 महीने में किसानों को इतना रुपया दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या किसान इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में कमल पटेल और शिवराज सिंह की बात को मानकर अपना दिल खोलकर वोट देता है, या फिर उसे वही कमलनाथ का वादा याद रहता है, 2 लाख का कर्जा माफ। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।